अहोई माता की कहानी। यह व्रत बच्चे के लिए किया जाता है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी मायके से आई थी घर लिपने के लिए। सातों भाभियां मिट्टी लाने जंगल गई तो ननद भी साथ में जाने की जिद करने लगी। भाभी के मना करने पर भी ननद नहीं मानी और मिट्टी लाने साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी वहाँ पर स्याऊ यानी शाही गाय अपने सातों बच्चों के साथ वहाँ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए साहूकार की बेटी की खुरपी से एक बच्चा मर जाता है। तब स्याऊ माता क्रोधित हो जाती है और बोली कि मैं तुम्हारी कूख बांधूंगी। स्याऊ की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से विनती करती है कि उसकी जगह पर वो कूख बंधा ले। 6 भाभी मना कर देती है, लेकिन सबसे छोटी भाभी बेचारी सोचती है कि अगर मैं कूख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी गुस्सा करेगी। तब वो अपनी कूख बंधवा लेती है और घर आ जाती है। उसके बाद से छोटी भाभी के जो भी बच्चा होता था वो मर जाता था। सात सात दिन दिन 7वें दिन मर जाता था। 7 पुत्र की मृत्यु होने के बाद पंडित को कारण पूछा गया। तब पंडित ने बताया कि सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है तो वो उस पर प्रसन्न होती है, तो वह स्याऊ माता के पास ले जाएगी और वो उसको मना नहीं करेगी। तब साहूकार की बेटे की बहू खूब सुबह उठकर सुरही गाय के सारे काम कर देती थी। सुरही गाय सोची कि मेरा सारा काम कौन कर देता है। तब वह सुबह उठकर देखती है, तब बोलती है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब वो बोलती है कि स्याऊ माता आपकी सहेली है और मेरी कुक उसके पास है, आप कृपा करके उसके पास हमको ले जाइए और हमारी कुक छुड़ाने में मेरी मदद करिए। वो मान गई और अपने साथ उसे ले जाती है। जब रास्ते में थक जाने पर दोनों पेड़ के नीचे आराम करने लगती है, तब पेड़ के नीचे गरुड़ पंखनी का बच्चे को सांप डसने जा रहा था। तब वह सांप को मार देती है और उसे गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। खून देखकर वो छोटी बहू को चोंच मारने लगती है। तब उसने उसे उस तब उसे लगा कि उसके बच्चे को यही मारी है। तब छोटी बहू कहती है कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है, ये सांप तुम्हारे बच्चों को खा रहा था। गरुड़ पंखनी खूब खुश हो जाती है और उसे स्याऊ माता के पास पहुंचा देती है। दोनों सहेली आपस में मिलती है और स्याऊ माता बोलती है कि हमको तो बहुत जूं हो गया है। तब तब वह साहूकार की बेटे की बहू साथ में आई है तो वो निकाल देगी। वो उसकी जूं निकाल देती है और वह खुश होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू का आशीर्वाद दे देती है। तब छोटी बहू सारी बात बताती है। तब स्याऊ माता बोलती है कि मैं तुम्हारी कुख खोलती तो नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है, तो जाओ, तुम्हारे घर में तुम्हें 7 बेटे और 7 बहू मिलेंगे। छोटी बहू का घर पुत्र और बहुओं से हरा भरा हो गया और वो घर आकर होई माता का उद्यापन की और हलवा बनाई और साथ होई माता मांडी और पूजा करी। सास आई तो सास को सारी बात बताई और बताई कि हम भोले थे इसलिए हम कुक बंधवा लिए, इसलिए मेरा बच्चा मर जाता था। जिठानी लोग नहीं बंधवाई इसलिए उसका बच्चा नहीं मरता था। सास बहुत खुश हुई और सारी बात जानकर अहोई माता
माता जो साहूकार की बेटे के बहू को कूक बांधी वो किसी की मत बांधिएगा, और कूक खोले वो सभी की खोलिएगा। जो कहानी कहता है और जो सुनता है सबकी मनोकामना पूर्ण करना और हमारी भी करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी ज़रूर कहनी चाहिए, और विनायक जी की कहानी भी मेरे पेज पर मिल जाएगी। बोलिए ओही माता की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।